Hello students, myself Ashish Bharadwaj, and today we will discuss about the Kirchhoff's current law. What is Kirchhoff's current law? Kirchhoff's current law states that the algebraic sum of all currents at a junction point is zero. One word is there. What is junction point? What is junction point? जंक्शन क्या होता है? जंक्शन विच पॉइंट देयर आर मीट टू एंड मोर देन टू ब्रांचेस, वो पॉइंट जहाँ पे दो से ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही हैं, दैट इज कॉल्ड जंक्शन पॉइंट. नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक केसीएल. जंक्शन पॉइंट समझ में आ गया. अब स्टार्ट करते हैं केसीएल. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ केसीएल? एट एनी जंक्शन पॉइंट, एट एनी जंक्शन पॉइंट, द algebraic sum of all incoming currents is equal to the algebraic sum of all outgoing current. किसी भी जंक्शन पॉइंट पर मिलने वाली जितनी भी करेंट्स हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए. दैट एट अ जंक्शन I इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ I एट अ जंक्शन पॉइंट इज जीरो. दैट मीन्स एट दैट जंक्शन पॉइंट ऑल इनकमिंग करेंट is equals to all outgoing current. जितनी करंट किसी जंक्शन पे आ रही है उतनी ही करंट उस जंक्शन से बाहर भी जाएगी. सपोज दैट हियर दिस इज आवर जंक्शन पॉइंट, दिस इज आवर जंक्शन पॉइंट. ओके, दिस करंट इज इनवर्ड, this is outward, outward, inward, inward, outward, outward, inward. Suppose this is I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 and I8. That डिनोटेशन ऑफ करंट इज I. करंट को I से ही तो डिनोट करते हैं भाई. ये यहाँ पर छोटी I लेंगे. एंड एट दिस जंक्शन पॉइंट द समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट. हाउ मेनी देयर आर इनकमिंग करंट्स? द इनकमिंग करंट्स आर which current directed towards the junction point. How many currents towards the junction? 1, 2, 3, 4. Means I5, I6, I7 and I8. इनकमिंग करंट कौन सी हैं? I5 प्लस I6 प्लस I7 प्लस I8 इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट कौन सी हैं? I1, I2, I3 और I4. I1, I2, I3 और I4. I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4. जितनी करंट
इस जंक्शन पॉइंट पे आएंगी उतनी ही करंट इस जंक्शन पॉइंट से बाहर जाएगी। इस जंक्शन पॉइंट पे कोई भी चार्ज एक्युमुलेट नहीं होगा। किसी भी सर्किट में किसी भी जंक्शन पॉइंट पर जितनी करंट इनवर्ड होगी उतनी ही करंट उस जंक्शन पॉइंट से आउटवर्ड होगी। दैट मीन्स देयर इज नो चार्ज एक्युमुलेशन ऑफ एट दैट point in the circuit. So we call that KCL is based on conservation of charge. किस पर बेस है KCL? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस। ओके, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। क्या है KCL का स्टेटमेंट? एट एनी जंक्शन पॉइंट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करेंट्स। देन एट द जंक्शन पॉइंट summation of all current is equals to 0, means summation of incoming current is equals to summation of outgoing current. Okay, suppose this is our junction point and there is the direction of currents I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8. Suppose these are currents, some are inward and some are outward. Inward current is I5, I6, I7, I8. Okay, this is equals to outgoing currents are I1, I2, I3, I4. Means जितनी इनकमिंग करंट है उतनी ही आउटगोइंग करंट हो। अगर जितनी इनकमिंग करंट है उतनी ही आउटगोइंग करंट है, दैट मीन्स देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज एट द जंक्शन पॉइंट इन द सर्किट। व्हेन देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज इन द सर्किट, दैट मीन्स द चार्ज inward at the junction in per unit time is outward that of the junction at per unit time. So we say that KCL is based on the conservation of charge. कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर KCL किस लॉ पर बेस है। KCL खुद में एक लॉ है लेकिन किस लॉ को फॉलो करता है या किस लॉ पर बेस्ड है। Then we say conservation of charge. Okay, अब अप्लाई कैसे करते हैं किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए KCL को? हमें ये बात पता है पहले से कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कोई भी करंट है उसकी डायरेक्शन दी हुई है, ठीक, वो किधर से किधर फ्लो करेगी? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। जिधर हायर पोटेंशियल होगा उधर से वो करंट लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी, ठीक। सपोज दैट this is node 1 and this is 2. Here is the voltage at node 1 is V1 and here is V2. This is our resistance of this element. Find the value of current in this equation. करंट की वैल्यू क्या होगी? तो हमें ये बात पता है करंट हमेशा फ्लो करेगी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो V1 इज ग्रेटर देन V2। यहाँ पे V1 कैसा होगा? बड़ा होगा, V2 से ज़्यादा वैल्यू का होगा। सो I इक्वल्स टू V1 माइनस V2 बाई R। ओके, अगर करंट की डायरेक्शन ये दिया हुआ है I डैश, फाइंड द वैल्यू ऑफ I डैश। इन दिस केस
V2 इज ग्रेटर देन V1, भाई V2 बड़ा होगा V1 से, तभी तो V2 से V1 की तरफ करंट फ्लो करेगी। ओके, ये हायर पोटेंशियल V2 माइनस V1 बाई, सपोज दैट one resistance is connected with ground, 0 volt. Here the voltage at this point is V. What is the value of current if the direction of current is here? करंट की डायरेक्शन ये है, तो I हमेशा फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब V की वैल्यू इस 0 से कम होगी। 0 माइनस V बाई आर माइनस I इक्वल्स टू माइनस V बाई आर। ओके, नाउ if the direction of current is reverse, then I equals to V minus 0 by R. This is very simple. If there are two resistors connected in series, the value of potential at this point is V1, at this point is minus V2. This is R1 and this is R2. If the current direction is here, what is the value of current in this? In this, the value of current is higher potential to minus lower potential. So V1 minus of V2 by, these two resistances are in series, then equivalent resistance is R1 plus R2. Solve this. I equals to V1 plus V2 by R1 plus R2. KCL अप्लाई करते टाइम हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि करंट की डायरेक्शन जो हम ले रहे हैं वो हमेशा फ्लो करेगी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहाँ से कहाँ? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी। एक बार देख लीजिए, फिर मिटाते हैं। ओके, रफ करते हैं। अब बात आती है हाउ टू अप्लाई द KCL टू सॉल्व द सर्किट प्रॉब्लम। How to apply KCL? Suppose that this battery is E1, R1, R2, E2, R3, R4, E4, E3 और R5। ये सर्किट दिया हुआ है, हमें इसमें अप्लाई करना है KCL। KCL अप्लाई करने से पहले किसी भी सर्किट में हम ये देखते हैं उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने। तो नंबर ऑफ नोड्स मीन्स नंबर ऑफ जंक्शन पॉइंट कितने, नंबर ऑफ नोड्स। और दूसरी बात यह है, अगर नंबर ऑफ नोड्स पता हो जाएं तो उसमें पता करेंगे कि नंबर ऑफ KCL इक्वेशंस कितनी बनेंगी।
जब हम किसी सर्किट में केसीएल अप्लाई करेंगे तो हमें जो मेन नोड्स हैं, मतलब जो जंक्शन पॉइंट हैं, उनके अलावा एक रेफरेंस नोड मान के चलेंगे। इस रेफरेंस नोड का इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट या वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रेफरेंस नोड इन द सर्किट। सो दैट for solve the problem, we suppose that a reference node like this, which the value of reference node is 0 volt. अब देखो कितने जंक्शन पॉइंट हैं इसमें, 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए, नंबर ऑफ नोड्स मीन्स नंबर ऑफ जंक्शन पॉइंट कितने हुए, 2 जंक्शन पॉइंट ये और एक रेफरेंस नोड मीन्स 3। कितने हो गए, 3 नोड्स हुए। नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन होती है n-1। नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन कितनी होती है, n-1। अब निकाल दो इस सर्किट में कितनी होगी, 3 - 1 = 2। भाई 2 केसीएल इक्वेशन बनेंगे, एक इस नोड पर और दूसरी इस नोड पर। सपोज वोल्टेज एट this node is V1 and voltage at this node is V2। पहले नोड का वोल्टेज कितना माना है हमने, V1, और दूसरे नोड का वोल्टेज माना है V2। अब अप्लाई करो KCL। KCL अप्लाई करेंगे तो भाई देखो एक करंट यहाँ से फ्लो होगी, यहाँ से निकलेगी, R1 से फ्लो होगी, एक R3 से, एक R2 से, R5, R4, मतलब टोटल करंट कितनी फ्लो होगी इसमें, 1 2 3 4 5, 5 ब्रांच हैं, 5 करंट फ्लो में। The direction of I1 is like this, I2 is I3, I4, I5। ओके, अब अप्लाई, हमने डायरेक्शंस अपने हिसाब से मान ली। अब अप्लाई करते हैं KCL। अप्लाई KCL एट नोड 1। पहले नोड पर KCL अप्लाई करेंगे तो KCL क्या होता है, जितनी इनकमिंग करंट है उतनी ही आउटगोइंग करंट होंगी। ठीक, जितनी इनकमिंग करंट हैं उतनी ही आउटगोइंग करंट है। किसी भी नोड पर समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, यह हमें पता है। इस नोड पर देखो पहले पे इनकमिंग करंट कितनी है, I1 है, आउटगोइंग करंट कितनी है, 2 है, कौन सी, I1 और I2, इक्वल टू I1 प्लस I2, नहीं सॉरी I2 प्लस I3। ओके, अब इस I1 की इक्वेशन क्या लिखेंगे, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। E1 से V1 की तरफ फ्लो करेगी तो E1 माइनस V1 बाई R1। सेम I2 के लिए V1 माइनस E2 बाई R2 प्लस सेम इसके लिए I3 के लिए V1 माइनस V2 बाई R3। ओके, इक्वेशन नंबर 1। Similarly, apply KCL at node 2. At node 2, सेकेंड नोड पर वोल्टेज कितना माना है हमने, V2। Then at node 2, incoming current is I3 and outgoing current is I4 plus I5। Okay, and now what is the value of I3, I4 and I5? I3 flow from V1 to V2, तो V1 माइनस V2 बाई R3 इक्वल्स टू, फॉर I4 V2 माइनस E4 बाई R4 प्लस V2 माइनस
3 बाई V2 माइनस E3 बाई R5. दिस इज इक्वेशन सेकंड. दो इक्वेशंस बनेंगी. हमने दोनों इक्वेशंस बना ली. पहले नोड पर ये रही इक्वेशन, दूसरे नोड पर ये. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके V1 और V2 की वैल्यू पता करेंगे. जैसे ही हमें V1 और V2 की वैल्यू पता हो जाएंगी, V1 और V2 की वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे? इन इक्वेशंस में. ठीक, इन इक्वेशंस में जब वैल्यू रखेंगे तो जो I1 की वैल्यू है ये रही, I2 की वैल्यू ये रही, I3 की वैल्यू ये रही. ठीक, I3 की वैल्यू सेम इधर, I4 की वैल्यू, I5 की. ठीक, लिखते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we find the value of V1 and V2. ठीक है. ओके. फॉर I1, I2, I3, I4 and I5, put the value of V1 and V2 in इक्वेशन 1 and 2. इक्वेशन 1 and 2 में जब वैल्यू रखेंगे तो ये क्या मिला हमें? ये देखो I1 की वैल्यू है, ये I2 की वैल्यू, ये I3. ऐसे ही ये किसकी वैल्यू है? I4 की वैल्यू, ये I5 की वैल्यू. इन इक्वेशंस में जब वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? I1, I2, I3, I4 एंड I5 की वैल्यू. ओके, एक बार और देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं. ओके, अब रफ करते हैं. इसके बाद एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे KCL अप्लाई करते हैं, कैसे हम I1, I2, I3 की वैल्यूज़ निकालते हैं. ये तो कंसेप्ट न्यूमेरिकल है. बात हमेशा याद रखनी है, जिस नोड पे हम KCL अप्लाई करेंगे उस नोड पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट लिखेंगे, और करंट की डायरेक्शन हमेशा होगी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ओके, नाउ this battery is 200 volt. This is 5 ohm resistance. This is 10 ohm resistance. The battery is 50 volt and there is also 5 ohm resistance, and this battery is 100 volt. Problem is find the value of current in each branch. हर ब्रांच में करंट की वैल्यू इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड करनी है. ठीक, सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसमें नंबर ऑफ नोड पता करने हैं. सबसे पहले एक रेफरेंस नोड मान लो. यहाँ भाई ये हमने मान लिया रेफरेंस नोड जिसकी वैल्यू है 0 वोल्ट. अब इस रेफरेंस नोड के अलावा सर्किट में ये देखेंगे कि कितने और जंक्शन पॉइंट हैं. कितने जंक्शन पॉइंट और हैं ये मालूम होने के बाद
टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे, जितने जंक्शन पॉइंट हैं वो प्लस रेफरेंस नोड। तो यहाँ पर देखो केवल एक ही जंक्शन पॉइंट है और कहीं कुछ है नहीं, मोर देन 2 ब्रांचेस कनेक्ट नहीं है किसी भी जगह। तो दिस इज नोड मीन्स जंक्शन पॉइंट। यहाँ पर वोल्टेज हमने सपोज किया V वोल्ट है, तो नंबर ऑफ नोड कितने हैं, 1 and 2। तो नंबर ऑफ KCL इक्वेशंस कितनी बनेंगी, n-1 मीन्स 2 - 1 एक ही KCL इक्वेशन बनेगी, ये तो हमें पता क्योंकि एक ही जंक्शन पॉइंट मिला है। इसे भी नहीं कंसीडर कर रहे तो ये देखो जंक्शन पॉइंट किसी भी सर्किट में कितने हैं, कितने पॉइंट्स पर मोर देन 2 ब्रांचेस कनेक्ट हैं। ठीक, जब ये पता कर लेंगे देन नंबर ऑफ जंक्शन जितने पॉइंट होंगे, नंबर ऑफ जंक्शन जितने होंगे किसी भी सर्किट में, उतने ही KCL इक्वेशन होंगे। ओके, देन नाउ अब डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाते हैं। सपोज I1 इधर है और इस ब्रांच में हमने करंट I2 माना और इधर I3 माना। अब देखते हैं इस नोड पर कितनी करंट इनकमिंग है और कितनी आउटगोइंग। तो इनकमिंग करंट कितनी है I1, आउटगोइंग करंट कितनी है I2 प्लस I3। ठीक, 2 आउटगोइंग करंट हैं, 1 इनकमिंग करंट है। देन अप्लाई KCL एट नोड। ठीक, ओके, देन I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। अब इन I1, I2 और I3 की इक्वेशंस लिखते हैं, जो वैल्यूज़ में आएंगी वो इधर लिखते हैं। I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 कहाँ से फ्लो कर रही है, 200 वोल्ट की बैटरी से फ्लो कर रही है, कहाँ तक, इस नोड तक। इस नोड का वोल्टेज कितना है, V वोल्ट मानना है, तो 200 माइनस V/5 ये हो गया। I2 की वैल्यू V माइनस 100/5 and I3 is V minus 50/10। okay, current always flow from higher potential to lower potential। तो इस जब डायरेक्शन ये मानने हैं तो हायर पोटेंशियल 200 वोल्ट होगा, लोअर पोटेंशियल V वोल्ट होगा। I2 के लिए हायर पोटेंशियल V होगा और लोअर पोटेंशियल क्या होगा, 100 वोल्ट होगा। ऐसे ही I3 के लिए हायर पोटेंशियल V होगा और लोअर पोटेंशियल 50 वोल्ट होगा। ठीक, अब वो इक्वेशंस यहाँ लिखो। I1 के लिए 200 माइनस V/5, देन I2 के लिए V माइनस 100/5 प्लस V माइनस 50/10। ओके, 200 माइनस V/5, इधर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो एलसीएम लेंगे। यहाँ के बाद सिंपल मैथमेटिकल, सिंपल मैथ है वो अप्लाई करो। कितना होगा, 2 इंटू V माइनस 100 प्लस V माइनस 50। अब 200 माइनस V/5 इक्वल्स टू, ये देखो 2V माइनस 200 प्लस V माइनस 50/10। This is divided by 2 and cross multiply
ऑफ 2 टू 200 माइनस वी, तो 2 इंटू 200 माइनस वी इक्वल्स टू 3v माइनस 250. ओके, इस साइड क्या आएगा 400 माइनस 2v इक्वल्स टू 3v माइनस 250. अब 250 को उठा के इधर ले आएंगे और 2v को इधर ले आएंगे, तो 650 इक्वल्स टू 5v. एक स्टेप काट दिया. ठीक, मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर रहे, KCL सॉल्व करना सीख रहे हैं. v इक्वल्स टू 650 बाई 5 and v equals to 130 volt. What is the value of voltage at node is 130 volt. Put the value of V in this I1, I2, I3 to find the value of current in each branch. रखो भाई, यहाँ रखेंगे 200 माइनस 130 70 बाई 5 इक्वल्स टू 14 एम्पियर. ठीक, इसमें रखेंगे 30 बाई 5 इक्वल्स टू 6 एम्पियर एंड यहाँ पर रखेंगे 80 बाई 10 8 एम्पियर. I1, I2, I3 की वैल्यूज हमारे पास कितनी आई? I1 की वैल्यू कितनी है 14 एम्पियर, I2 की वैल्यू कितनी है 8 एम्पियर और I3 की वैल्यू कितनी है, सॉरी I2 की वैल्यू है 6 एम्पियर और इसकी वैल्यू है 8 एम्पियर. ठीक, अब इन वैल्यूज को इसमें रख के देख लो. ये जो इक्वेशन है I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, इन वैल्यूज़ को उठा के इस इक्वेशन में जब रख के देखेंगे, देखते हैं कि दोनों तरफ की वैल्यूज़ बराबर हैं कि नहीं. तो I1 इक्वल्स टू I1 प्लस I2. I1 की वैल्यू कितनी है 14 इक्वल्स टू सॉरी I2 प्लस I3, ये 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 इज 14. तो इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट. ठीक, एक बार और रिवाइज करते हैं. हमको सर्किट दिया गया है. सबसे पहले अगर हम रेफरेंस नोड नहीं ले, अभी रेफरेंस नोड लेके किया था, अभी रेफरेंस नोड नहीं लेते, सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें जंक्शन पॉइंट कितने हैं. चलो नंबर ऑफ नोड भी हमें नहीं पता, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार कि नंबर ऑफ रेफरेंस नोड लेना है या नहीं लेना है, तो उसको कंसीडर करें या नहीं करें. एक बार नहीं करके देखते हैं. सब क्या करेंगे, फिर देखेंगे नंबर ऑफ जंक्शन कितने. नंबर ऑफ जंक्शन जितने होंगे, कितने हैं भाई नंबर ऑफ जंक्शन इस सर्किट में, एक ही है. पिछली वाले सर्किट में कितने थे नंबर ऑफ जंक्शन से पिछले वाले सर्किट में 2, इसलिए 2 इक्वेशन बनी थी. इसमें एक है तो KCL इक्वेशन कितनी बनेंगी, ये रही भाई देखो 1. अब इस जंक्शन पॉइंट पर KCL अप्लाई करो, जितनी करंट आ रही होंगी उतनी ही करंट यहाँ से बाहर जानी चाहिए. ठीक, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3. इनकमिंग करंट I1 है, आउटगोइंग करंट कौन सी हैं I2 और I3. इन I1, I2, I3 की वैल्यूज अकॉर्डिंग टू एज्यूम द डायरेक्शन ये होंगे. करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. देन I1 इक्वल्स टू हायर पोटेंशियल क्या होगा I1 के लिए 200 लोअर V नोड वोल्टेज. ठीक, 200 माइनस V बाई 5 I2 के लिए, V माइनस 100 बाई 5 I3 के लिए, V माइनस 50 बाई 5 50 बाई 10. ओके, इन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ रखेंगे, ये आया. ठीक, 200 माइनस V बाई 5 इज इक्वल्स टू V माइनस 100 बाई 5 प्लस V माइनस 50 बाई 10.
फिर आगे इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद तो नोड वोल्टेज की वैल्यू आई 130 वोल्ट आई। क्या आई? 130 वोल्ट आई। अब इस 130 वोल्ट को उठा के हमने I1 की वैल्यू में रखा, I2 की वैल्यू में रखा, I3 की वैल्यू, जहाँ से हमें I1 की वैल्यू मिली 40 एम्पियर, I2 की 6 एम्पियर और I3 की 8 एम्पियर। देन I1, I2 की, I3 की वैल्यू ये रही। इन वैल्यूज़ को हमने उठा के I1 = I2 + I3 में रखा। फिर देखा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मीन्स इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इस नोड पर इक्वल है। दैट मीन्स KCL is satisfied. So now we have completed our topic KCL. Thank you.